अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज एक नए फितने की पोल खोलने वाला हूं जो इस्लाम धर्म और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लाया गया है। इसका नाम है द केरला स्टोरी। जी हां दोस्तों, ये एक मूवी है, एक फिल्म है जो मई में अभी रिलीज़ होने वाली है 2023 मई के अंदर। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हज़ारों की तादाद में मुस्लिम लड़कों को और मुस्लिम लड़कियों को छोड़ा जाता है कि मुस्लिम लड़कियों से ये कहा जाता है कि जाओ गैर मुस्लिम लड़कियों को अपना दोस्त बनाओ और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करो। उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ें भरो कि अल्लाह एक है, भगवान में कोई ताकत नहीं है, सब अल्लाह के अंदर ताकत है। हिजाब पहनने से आपको कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। इस्लाम के अंदर ये चीज़ें हैं अच्छाई, और हिंदू धर्म के या बाकी दूसरे धर्मों के अंदर ये बुराई है। इस तरह की बातें करके गैर मुस्लिम लड़कियों के ब्रेन वॉश करती हैं मुस्लिम लड़कियाँ। और उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम लड़कों का। मुस्लिम लड़कों को टारगेट दिया जाता है। जिन जिन लड़कियों का ब्रेन वॉश हो चुका होता है, मुस्लिम लड़के वहां पर जाते हैं, उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, बहला फुसलाकर उनका इस्लाम धर्म में कन्वर्जन कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, धोखे से इस्लाम धर्म में कन्वर्जन कराते हैं। जब वो लड़कियां मुसलमान हो जाती हैं, जब वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं, तो फिर उनकी एंट्री कराई जाती है ISIS में। ISIS कौन है? ISIS एक इस्लामिक आतंकी संगठन है। तो जब वो गैर मुस्लिम लड़कियां इस्लाम में दाखिल हो जाती हैं तो उनकी एंट्री कराई जाती है ISIS के अंदर, और फिर वो लंबे समय के लिए ISIS में काम करती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं और अब हमें दुनिया को इस्लाम की तरफ लेकर के चलना है। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि शालिनी नाम की वो लड़की जब पकड़ी जाती है, इंडियन गवर्नमेंट उससे पूछताछ करती है, तो उसके बाद इस इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को पता चलता है कि केरला के अंदर से 32,000 गैर मुस्लिम लड़कियों को इसी तरह से कन्वर्जन कराया जाता है, 32,000 मुस्लिम लड़कियों का, और उनको इस्लाम में दाखिल कराया जाता है। पूरा मामला क्या है तफसील से इस फिल्म की स्टोरी को मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और इस फिल्म की कहानी को किसने बनाया है, इस फिल्म को बनाने में किसने पैसा लगाया है। पिछले साल इसका एक टीजर रिलीज हुआ था इसी फिल्म का, द केरला स्टोरी का। उसको किसी ने नहीं देखा, कोई तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इसी फिल्म का ट्रेलर 2023 में 10 दिन पहले अभी आपने देखा होगा रिलीज हुआ है, तो सोशल मीडिया पर उसको इतना वायरल किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हाँ, इस्लामिक लोगों ने, मुसलमानों ने केरला के अंदर से 32,000 मुस्लिम लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल कराया, और लव जिहाद क्या है और इस्लामिक लोग गैर मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से बहला फुसला करके इस काम में दाखिल कर रहे हैं। ये पूरी तफसील से बात मैं आपको बताऊंगा। इस फिल्म की स्टोरी को, इस फिल्म को बनाने का क्या कारण है और 2023 में इसको वायरल क्यों किया गया है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म पर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है। रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया जो इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। इस फिल्म को 2023 में ही क्यों रिलीज़ किया गया है, 2024 के अंदर लोकसभा का इलेक्शन है, किस तरह से पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो सकता है हिंदू मुस्लिम वाला। द कश्मीर फाइल्स के पीछे बनाने के पीछे जो मकसद था, उसी मकसद के साथ द केरला स्टोरी मूवी बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, ये चीज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आखिर तक बने रहना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले TV9 भारतवर्ष, जो भारत का एक न्यूज़ चैनल है, गोदी मीडिया का चैनल है TV9 भारतवर्ष, उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। 2020 के इसमें आंकड़े आपको दिखाए गए हैं। 2020 के आंकड़े के अंदर TV9 भारतवर्ष की इस क्लिप में आपको देखने को मिलेगा कि 2020 में कितने मर्द इस्लाम में दाखिल हुए और कितनी गैर मुस्लिम औरतें इस्लाम में दाखिल हुई। इस TV9 भारतवर्ष की छोटी सी क्लिप है, इसके आंकड़े को देखिए। हर एक वीडियो का दूसरी वीडियो से लिंक है। इनका इस्लाम धर्म को बदनाम करने का जो प्लान है इस मूवी के थ्रू, वो पूरा आज मैं खोल करके रख दूंगा। सारी रिसर्च आपको दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो में आखिर तक बने रहना। छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए आप, उसके बाद द केरला स्टोरी की हकीकत मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े, महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए। तो देखा दोस्तों, ये फिल्म द केरला स्टोरी जो बनाई गई है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय पर बेस्ड मूवी है। लेकिन 2020 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के अंदर है, तो वहाँ के ये आंकड़े थे
कि 77% जो मुस्लिम मर्द हैं वो इस्लाम में दाखिल हुए और 63% जो गैर मुस्लिम औरतें हैं वो इस्लाम में दाखिल हुई। इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन ये है कि आप गूगल पे जाकर के भी लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला धर्म कौन सा है, मजहब कौन सा है। तो गूगल आपको इसका आंसर देगा कि इस्लाम। ये केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, पूरी दुनिया के किसी भी देश में आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर सबसे तेजी से फैलने वाला जो धर्म है वो इस्लाम आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको द केरला स्टोरी मूवी की पूरी हकीकत बताता हूं, तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, द केरला स्टोरी मूवी की पूरी असलियत आपको बताते हैं। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उनसे जब ये हाल ही में पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपके पास ये आंकड़े कहाँ से आए, आपने जो फिल्म बनाई है कि 32,000 लड़कियों को जबरन इस्लाम में दाखिल कराया गया और फिर उनको ISIS में भेज दिया गया, केरला में ऐसी घटना हुई, इसका क्या सबूत है आपके पास? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि साल 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री CM ओमन चांडी ने विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। उन्होंने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इसी आंकड़े को देख करके अगले 10 साल का हिसाब लगा लीजिए, ये आंकड़ा 32,000 के आसपास बैठेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस फिल्म में ये सारी चीजें दिखाई हैं। हालांकि इसी के साथ साथ सुदीप्तो सेन का ये भी कहना है कि उस वक्त के केरल के उन्हीं तत्कालीन CM ओमन चांडी से जब मैंने कैमरे पर आप पूछने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने विधानसभा सत्र में 2010 में ऐसा कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं था और केरल के अंदर इस तरह की कोई घटना हुई भी नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जिस घटना की बात कर रहे हैं, जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इंडिया टुडे एक फेमस चैनल है, एक वेबसाइट है जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसमें एक आर्टिकल छपा था 25 जून 2012 को। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इस आर्टिकल में क्या छपा था। ओमन चांडी ने 25 जून 2012 को विधानसभा में बयान दिया था कि 2006 से लेकर अब तक यानी 25 जून 2012 तक लगभग 2067 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर साल 2000 से लेकर 2800 लड़कियां इस्लाम धर्म अपनाती हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि 2006 से लेकर 25 जून 2012 तक, जिस समय वो विधानसभा सत्र के अंदर ये बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा था लगभग 6.5 साल के अंदर 2067 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया। और साथ ही साथ उन्होंने इस तरह का भी कोई बयान नहीं दिया था कि केरल के अंदर लव जिहाद चलाकर लड़कियों को इस्लाम में दाखिल कराया गया और उसके बाद ISIS में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों, इतनी सी बात को लेकर के ये फिल्म बना दी गई जहां पर हिंदू और मुसलमान वाला सीन क्रिएट करा जा सके। सुदीप्तो सेन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद ही इस फिल्म की पूरी पोल खोल करके रख दी है। आप ये बताइए, 2012 25 जून को जो CM ने एक बयान दिया था, एक प्रस्ताव रखा था 6.5 साल का, उसको आधार बना करके फिल्म बना दी गई। अच्छा, उस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक मन घड़ंत कहानी बना करके लोगों के सामने रख दी गई है। इनका सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन था कि द कश्मीर फाइल्स मूवी जो आई थी जिसने हजारों करोड़ रुपए कमाए थे, उसी की तरह द केरला स्टोरी नाम की ये फिल्म बनाकर हजारों करोड़ रुपए बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही साथ में एक और नया मुद्दा भी आ जाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार हो जाएगा। आप जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम करने से किस पार्टी को फायदा पहुंचने वाला है। तो इस फिल्म की पूरी हकीकत हमने आपको बताई। इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। अगर कोई आपसे कहता है कि केरला के अंदर ऐसा कुछ हुआ है तो ये वीडियो आप उसको दिखाना या गूगल पे जाकर इंडिया टुडे चैनल की वो रिपोर्ट दिखाना 25 जून 2012 की, कि देखो सच्चाई क्या है और इस फिल्म के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो सरासर प्रोपेगेंडा है और झूठ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी जानकारी दी है उससे आपकी बहुत कुछ समझ में आया होगा। और द केरला स्टोरी नाम की जो मूवी बनाई गई है लगातार एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला, आप लोग जानते हैं कि वहां पर ये मूवी बड़ा रोल निभाने वाली है। आपने देखा होगा द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म बनाई गई थी पिछले साल, उसने हजारों करोड़ रुपए कमाए थे। हजारों करोड़ रुपए कमा करके जो उसके निर्देशक प्रोड्यूसर थे वो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उस फिल्म के रिलीज होने से कितना बड़ा बवाल हुआ था, कितनी जगह पर दंगे की स्थिति क्रिएट हो गई थी, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को कितना बड़ा खतरा था। तो क्या द केरला स्टोरी मूवी को रिलीज होना चाहिए जहां पर एक सेंसिटिव माहौल चल रहा है, लोगों में हिंदू मुसलमान वाली बात, अलग अलग असामाजिक तत्व पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं,
इस समय के बीच में ऐसी मूवियों की कोई जगह होना चाहिए, ऐसी फिल्मों को आना चाहिए। ये अगर सत्य घटना पर आधारित भी होती, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म नहीं है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, सत्य घटना पर आधारित भी अगर ये मूवी होती तो एक सेक्युलर सरकार का, एक गवर्नमेंट का ये काम होता है कि इस तरह की किसी भी फिल्म, किसी भी मजहबी फिल्म को रिलीज नहीं होने दे जिससे दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी फिल्मों को प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। 2022 के अंदर इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया। इसका जो टीजर रिलीज हुआ था, इसके टीजर जैसे रिलीज हुआ वैसे ही इसका टीजर बैठ गया, इसको कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया। लेकिन अब जब 2023 से इलेक्शन बनाने की तैयारी चल रही है, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन की, तो बढ़ चढ़ करके इस फिल्म को फैलाया जा रहा है, द केरला स्टोरी को। आप देखना बहुत सारे राज्यों में इसको टैक्स फ्री भी कर दिया जाएगा जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा लोगों का कहना है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करती है कि हिंदू और मुसलमानों वाला काम करती है जिससे वोट डिवाइड हो जाए। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, इस वीडियो को देखकर आपने क्या सीखा? क्या इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने जानकारी दी वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।